स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बड़ा भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। जैसा कि आप देखते ही हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में और ट्विटर को और फेसबुक पर आपको रोज़ाना एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है रामायण से संबंधित। तो कुछ मित्र वहाँ पर टिक करते हैं और कुछ मित्र, बहुत से मित्र ऐसे हैं जो वहाँ पर बस देखा और आगे के लिए निकल गए। कोई बात नहीं। तो जो पिछली बार जो मैंने 6 प्रश्न किए थे 1 से 6 तक, उनका उत्तर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और अब जो 7 से लेकर 12 तक जो प्रश्न आपके समक्ष आए हैं, उनका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो हमारा जो इस हफ्ते का रामायण से संबंधित जो प्रश्न था वह यह था 7 नंबर का। प्रश्न नंबर 7, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका क्या नाम है? हालांकि राम सभी बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। किसी के घर पर जाया जाए तो सबसे पहला शब्द होता है राम राम, या कहीं से रास्ते में चल रहे हों और 4 या 5 व्यक्ति खड़े हों तो वहाँ पर भी कह के निकलते हैं जय राम जी की, जय श्री राम या राम राम। फ़ोन कॉल के द्वारा संपर्क किया जाता है तो सबसे पहला शब्द होता है जय श्री राम या राम राम। लेकिन राम राम बोलते सभी हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह किस छंद में लिखी थी। आश्चर्य है। हालांकि ये मेरा प्रश्न रोजाना 2-3 हजार व्यक्तियों के पास में जा रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि टिक कहां पर हो रहा है। कारण सीधा साफ है कि ना ही तो आपने वाल्मीकि रामायण को देखा है और ना ही आप देखना चाहते हैं। आप अंधविश्वास और पाखंडता में फंसा रहना चाहते हैं। क्या आपको इतना नहीं पता कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे? इन्होंने रामायण जो है किस छंद में लिखी थी? यदि आपको इतना नहीं पता तो आप किस बात के हिंदू हो भाई? किसी मुसलमान के बच्चे से मालूम करना इस्लाम के विषय में कि ये बात कहाँ पर लिखी है और किस तरह से लिखी है, वो आपको बता देगा। ये एक डूब के मर जाने वाली बात है। आपको ये नहीं पता उनने के वाल्मीकि रामायण जो किस छंद में लिखी गई है? क्या आपको छंद या चौपाई या सवैया या दोहे में अंतर दिखाई नहीं देता है? यहां पे स्पष्ट लिखा है कि वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है। छंद आप जो नहीं जानते तो जानते क्या है फिर? आश्चर्य है कि सबसे अधिक जो क्लिक हुआ है वह चौपाई पर हुआ है। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी, उन्होंने अपनी रामायण में चौपाई डाली थी। ये जो आपको दिखाई दे रही है रखी हुई ऊपर, रामचरितमानस, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों में, छंद में और सवैया में और दोहों में लिखा था। वाल्मीकि जी ने कौन सी रामायण जो चौपाइयों में लिख दी भाई? अजीब बात है। चलिए इसका वो सही उत्तर क्या है वह जो जान लीजिए।
तो इसके जो हमने विकल्प दिए थे वह विकल्प थे का चौपाई, खा सोरठा, गा सवैया, घा अनुष्टुप। तो इसका जो सही विकल्प है वह घा अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण को लिखा था। अब जान लेना और यह बात अपने मन मस्तिष्क दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना। वाल्मीकि जी ने चौपाइयों में नहीं लिखी थी रामायण, संस्कृत में चौपाई नहीं लिखी जाती है, याद रखना इस चीज के लिए। चौपाई हिंदी में लिखी जाती है। आठवां जो हमारा प्रश्न था, आठवां हमारा प्रश्न यह था, उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो यह बात हमें कहीं से लेकर कहीं तक नहीं मिलती है कि श्री राम ने सीता का कभी परित्याग किया था। लेकिन यह प्रश्न हमने जानबूझकर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कूपर जानबूझकर हमने डाला कि जो लोग बात यह चर्चा करते हैं और जो नई प्रत्येक आदमी के मुंह से सुनो, जिस आदमी के मुंह से सुनोगे वह एक नई कहानी सुनाता है कि ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ था, उसने आकर ऐसा कहा था और फिर जो सीता जी का परित्याग करके रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था। हालांकि किसी ने पढ़ा नहीं है, ना ही तो रामायण में पढ़ा ना देखा, बस जो टीवी सीरियलों में जो दिखाया गया है, बस जो दर्शाया गया है, बस उनको आदमी ने अपने मन मस्तिष्क दिमाग में भर लिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि राम की चर्चा तो सभी करते हैं, रामायण की भी चर्चा करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कहीं पे जाओ तो जय श्री राम या जय राम जी की या राम राम जी, और सुबह शाम जो मैसेज आते हैं कमेंट बॉक्स में देखो, यूट्यूब पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो, फेसबुक पर देखो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जय श्री राम से भरा पड़ा है। और नई से नई कहानी हर इंसान के मुख में है कि इस तरीके से सीता का परित्याग हुआ था। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उस गुप्तचर का नाम क्या था। जानते हैं क्यों? वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। यदि ऐसा हुआ होता तो रामायण में दिया गया होता। वाल्मीकि जी ने अब से 2-2.5 लाख साल पहले जो है रामायण की रचना की थी, तो उन्हें लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा। रामचरितमानस की रचना आज से 400 या 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। उसमें भी ऐसा जो कहीं पर नहीं मिलता है। सिर्फ यह एक अंधविश्वास है, पाखंडता है, श्री राम को बदनाम करने की, सनातन धर्म को आघात करने की, सनातन धर्म को खत्म करने की, यह एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो जैसा होता है इस बात को ध्यान में रखना, और मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। जो जैसा होता है, समझ रहे हैं ना, जो जैसा होता है वह वैसा ही दिखाने की कोशिश जो करता है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी तो उस टाइम अकबर का राज था, तो हो सकता है कि उसने कुछ जोर दिया हो या मिलावट करने की कोशिश की गई हो। क्योंकि ऐसा मेरे सुनने में आता है कि रामचरितमानस 8 कांडों में है,
तो जो 8वां जो कांड है वह जानबूझकर जो डाला गया हो, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह उन्होंने 6 कांडों में लिखी थी, लेकिन तुलसीदास जी वाली जो रामायण है वह जो है 8 कांडों में रामायण है। अब उसमें से एक कांड जो कम कर दिया गया है, अब जो 7 कांड रह गए हैं। लेकिन ये 7वां भी जो कांड है यह पूरा अंधविश्वास और पाखंडता पर लिखा हुआ है, क्योंकि रामायण कभी भी 7 कांडों में लिखी ही नहीं गई थी। 7वां जो कांड है, चाहे वह वाल्मीकि रामायण में हो चाहे रामचरितमानस में हो, वह पूरा का पूरा झूठा है। कहीं से लेके कहीं तक 7वां कांड या 8वां कांड लिखा ही नहीं गया था। इसका एक और उदाहरण है, जो राजा भोज ने रामायण लिखी थी, राजा भोज के समय में भी जो रामायण लिखी थी, जिसको कि चंपू रामायण बोलते हैं, वह भी 6 कांडों में लिखी हुई है। 7वां कांड है ही नहीं। यदि 7वां या 8वां कांड होता तो वो भी वहां पर लिखते। तो यह जो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग थे, जो आक्रांता थे, उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, यह जो हमारे इतिहास ग्रंथों में जो मिलावट की है, ये उसी का नतीजा है। और जो ये टीवी सीरियल चल रहे हैं और जो टीवी सीरियलों में दिखाया जा रहा है और हमारी बुद्धि को भटकाया जा रहा है या हमारी बुद्धि को छीर्ण किया जा रहा है, अर्थात एक तरीके से इंग्लिश में कहावत है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है टीवी सीरियलों के माध्यम से। क्योंकि हम जो टीवी सीरियलों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो हमारे पास में इतिहास ग्रंथ रखे हुए हैं, उन्हें तो हम जो पढ़ते ही नहीं है, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध कर, जैसे कि ये मैंने पुस्तकें रखी अपने पीछे, ऐसे रख दिया और सुबह नहाए, माथे पर जो तिलक किया, अगरबत्ती या धूपबत्ती दिखाई, बस हो गया काम। ऐसे नहीं भाइयों, अध्ययन करना पड़ता है। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। तो अब आपको पता चल गया कि सीता का परित्याग नहीं हुआ था, यह एक सोची समझी साजिश है। और वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा है। और यदि ऐसा लिखा है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह वाल्मीकि रामायण में देखना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से पहले कोई भी रामायण नहीं लिखी गई थी, किसी ने रामायण नहीं लिखी थी। अगर कोई रामायण लिखी गई थी तो उसके बाद में आप कलयुग में भी देख सकते हैं कि जो राजा भोज हुए थे विक्रमादित्य के, कौन थे, नाती, अर्थात कि उनके परिवार में जो हुए थे राजा भोज, तो उन्होंने एक रामायण लिखी थी चंपू रामायण। तो उसमें भी इस चीज़ की कहीं से लेके कहीं तक कोई भी चर्चा नहीं है। और एक पुस्तक है जिसको कि कहा जाता है संजीवनी नामक इतिहास, अगर वह पुस्तक मिल जाए या किसी के पास में हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई देगा, आप उसके माध्यम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह जो संजीवनी नामक इतिहास है, यह भी राजा भोज के समय में ही राजा भोज ने लिखा था, क्योंकि आज के समय में ही नहीं कि ये गुरु घंटाल बने फिर रहे हैं, नए नए तर्क तथ्य प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर साहिब ही भगवान हैं या ईश्वर हैं या हम ये हैं या वो हैं। तो ये आज की बात नहीं है, यह राजा भोज के समय में भी ऐसे गुरु घंटाल हो रहे थे। तभी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संजीवनी नामक इतिहास। और जितने भी उस समय के गुरु घंटाल हुए थे उन सब का पर्दाफाश किया गया है, और जो भी इतिहास ग्रंथ हैं या धर्म ग्रंथ हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है। चलिए हम अपने विषय पर लौटते हैं।
तो जो 8वां जो प्रश्न है उसका पता चल गया आपके लिए कि ऐसा हुआ नहीं था। हम जो है रामायण पे भी वीडियो बना रहे हैं और जब जो है उस जगह तक पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे कि सीता का परित्याग हुआ था या नहीं हुआ था। और जो 9वें नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, जो हमने किया था, कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जो मैके से ही उसके साथ आई थी? तो इसके विकल्प दिए थे का सुभद्रा, खा मंथरा, गा रेवती, घा नलिनी। तो इसका जो सही विकल्प है वह मंथरा है। कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वह उसके मैके से ही उसके साथ में आई थी। और जो 10वें नंबर का जो प्रश्न है, उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था, अर्थात के अपने शरीर को छोड़ दिया था? उस तीर्थ का क्या नाम था? तो यहाँ पर जो हमने विकल्प दिए थे वह थे सामंत पंचक, गोमंतक, गोप्रतार और नारद कुंड। तो इसका जो सही विकल्प है वह गा नंबर का सही विकल्प है, गोप्रतार। वह जो तीर्थ था, वह जो कुंड था, उसका नाम था गोप्रतार, जिसमें कि श्री रामचंद्र जी ने डुबकी लगाई और अपने शरीर को छोड़ दिया और इस पृथ्वी को छोड़कर वह जो है चले गए। 11 नंबर का जो प्रश्न था हमारा, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? जैसा कि आपने अगर मेरी वीडियो पहले देखी होंगी, जो कि मैंने रामायण से संबंधित बनाई है, तो उसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए जाते हैं तो दशरथ जी वहाँ पर राम और लक्ष्मण को देने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि प्रभु, अभी राम और लक्ष्मण ये तो 14 बरस के हैं, यह उन राक्षसों से युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र जी रुष्ट हो जाते हैं। तभी जो राजा दशरथ के कुलगुरु थे, तब उन्होंने बताया कि राजन, आप जो चिंता ना करें, विश्वामित्र जी युद्ध करने में स्वयं सक्षम हैं, आप उन्हें राम लक्ष्मण को सौंप दें। तभी उन्होंने कुलगुरु की आज्ञा से ही राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेजा था। तो विश्वामित्र जी जो थे, यह एक जो क्षत्रिय भी थे, यह युद्ध कला में निपुण थे। श्री रामचंद्र जी को जो अस्त्र शस्त्र युद्ध की विद्या दी थी वह विश्वामित्र जी ने ही दी थी। तो इनका जो क्षत्रिय दशा का नाम था वह क्या था? प्रश्न नंबर 11 था हमारा, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? विकल्प दिए थे का रुकुमरथ, खा विश्वरथ, गा चित्ररथ, घा दशरथ। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विश्वरथ। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का नाम था विश्वरथ। तो इसका जो सही विकल्प है वह खा सही विकल्प है।
और जो हमारा इस हफ्ते का या इस सप्ते का जो 12वां प्रश्न था वह यह था, बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था। अर्थात कि बाली और सुग्रीव के जो पिता थे उनका क्या नाम था। तो इनके जो हमने विकल्प दिए थे वह यह है, का ऋक्षराज, खा जामवन, गा मेद, घा गंधमादन। तो इसका जो सही विकल्प है और सही उत्तर है वह है ऋक्षराज। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम था ऋक्षराज, अर्थात बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था ऋक्षराज। तो अब आपको जो इस हफ्ते के जो 6 प्रश्न हमने किए थे उनके सही और सटीक उत्तर आपको मिल चुके हैं। इसी तरीके से हमारे रामचरितमानस से संबंधित प्रश्न आपको व्हाट्सएप समूहों में यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर कू के माध्यम से, फेसबुक समूह के माध्यम से आपके समक्ष पहुंचते रहेंगे और इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से उनके सही और सटीक उत्तर भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मेरे साथ मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।